हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मोहित व्यास वंदना पब्लिक एकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 8 को जो है वो आपके समक्ष जो है वो लेकर आए हैं। कल तक मैंने आपको नोटिस और एडवर्टाइजमेंट जो है वो पार्ट 7 तक जो है वो क्लियर करवा दिया था। आज मैं पार्ट 8 में अगला टॉपिक आपके सामने नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नया टॉपिक है जिसको लेकर आया हूँ आपके सामने। ये तीसरा टॉपिक है, इसका नाम है इन्विटेशन। इसको हिंदी में निमंत्रण भी कहते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स इनविटेशन? क्या मतलब होता है इनविटेशन का? भाई ये एक फैशनेबल टॉपिक है स्टूडेंट। जिस तरह नोटिस था, जिस तरह एडवर्टाइजमेंट था, उसी तरह इनविटेशन में लिखा था। बस इनविटेशन स्टूडेंट्स पर्टिकुलर फैमिलीज मेंबर्स को लिखा जाता है। इसका प्रारूप सेम होता है। इसका जो प्रोस्पेक्टस होता है, जो पूरा जिसको अपन कह सकते हैं पूरा फॉर्मेट जो होता है वो एक होता है। सबको बराबर और एक तरीके से दिया जाता है स्टूडेंट्स। इसको लिखा क्यों जाता है? इसको अपनी खुशी में शामिल होने के में बुलाने हेतु लिखा जाता है। जब कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के कई लोगों को या अपने दोस्तों या अपने सगे संबंधियों को अपनी खुशी में शामिल होने के लिए समान प्रारूप में कोई लेटर लिखता है तो उसको हम इनविटेशन कहते हैं। इसका मैंने इंग्लिश मीनिंग बताया स्टूडेंट्स। टू बी रिटर्न फॉर आवर हैप्पीनेस। When a person wanted to invite it to any other person from the society, it is called he has to be written to the invitation. उसको invitation लिखना होगा। अपनी खुशियाँ बुलाने हेतु दिया जाने वाला निश्चित प्रारूप में पत्र invitation कहलाता है। जो मैं बोला है वो यहाँ पे लिखा है और ये आपको भी लिखना है कॉपी के अंदर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। इन्विटेशन कितने प्रकार के हो सकता है, यानी कुल मिलाकर अब थोड़ा कॉमन सेंस के बेस पर देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस के बेस पर देखिए। अब ये किताब वाला आपको कह रहा है, एक्सपर्ट एग्जामिनर आपको जो आपका कोर्स है वो आपको ये कह रहा है कि इन्विटेशन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। अब बताइए, एक आदमी अपनी खुशी में किसी को कब बुलाएगा? एक इंसान किसी अन्य व्यक्तियों को, समाज के अन्य लोगों को ऐसी कौन सी खुशी है जिसमें बुलाता है? भाई कई प्रकार की खुशियाँ हो सकती है। सबसे पहली खुशी जो हो सकती है वो ये हो सकती है रिंग सेरेमनी। उसके घर में कोई सगाई हो, जब वो कार्ड बनाएगा। एक्चुअली में कार्ड बनाना है स्टूडेंट्स, अपन को कुछ नहीं करना है। शादी वगैरह के जो कार्ड आपके घर पे आते हैं उस टाइप का काम करना है अपन को। मैं सरल भाषा में आपको यही समझा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। रिंग सेरेमनी जब अपने घर में उसको सगाई हो, जब बुलाना चाहता है। दूसरा, जब उसके घर में शादी हो। नॉर्मल स्टूडेंट्स, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर आदमी जो है वो शादी का कार्ड छपवाता है, चाहे उसके घर में बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, ठीक है। गृह प्रवेश, किसी घर में कोई गृह प्रवेश हो, तब रिटायरमेंट, उसके मम्मी या पापा में से, जैसे अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, आपके पापा जो है वो रिटायर हो रहे हैं, आपकी माता जी जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो रही है, तो रिटायरमेंट के लिए इन्विटेशन लिखा जाता है। एनुअल डे, आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल जो है एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी इन्विटेशन लिखा जाता है। और अदर में, जैसा आपके घर में कोई बर्थडे वगैरह है या कोई अन्य फंक्शन है तो अदर फंक्शंस को लेकर इन्विटेशन लिखा आता है। वी हैव टू राइट ऑफ द इन्विटेशन टू इन्वाइट द एनी अदर पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। हमें अगर अन्य लोगों को, अपने समाज के अन्य लोगों को हमारी खुशी में बुलाना है तो उसके लिए हमें आमंत्रण इन्विटेशन लिखना होगा। इस चीज़ को समझिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन्विटेशन को लेकर अन्य चीज़ें स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, इन्विटेशन तो मैं आपको कल समझूंगा पूरा प्रारूप समेत, उसका पूरा फॉर्मेट के साथ कल समझाऊंगा। लेकिन उसका इन्विटेशन का जो लेवल है वो क्या लेवल है उसके बारे में बात कर। लेवल का मतलब होता है स्टूडेंट्स ये हमारे एग्जाम में किस टाइप से आता है। देखिए स्टूडेंट, ध्यान से इसको फ्लैशबैक लेना। ये एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है। ये क्वेश्चन कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ में 4 टॉपिक्स और है स्टूडेंट्स। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, ये मैं अगला टॉपिक चालू करूँगा। और अगला है सबसे लास्ट में इन्विटेशन। यानी ये 4 टॉपिक है स्टूडेंट्स, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और इन्विटेशन स्टूडेंट्स। ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे। इन चारों में से ये 4 जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें से 2 आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे और उसमें से आपको कोई एक अटेंड करना होगा। समझ में आई स्टूडेंट्स बात? आपके एग्जाम में नोटिस भी आ सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, आपके एग्जाम में एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आ सकता है, आपके एग्जाम में पोस्टर इन्विटेशन आ सकता है। वो उसकी मर्जी है, वो 4 में से 2 देगा, उसमें से आपको कोई एक अटेंड करना होगा। ऐसा 100% होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये जो पूरी स्थिति है, जो कोई एक अटेंड करना है, ये जो पूरी स्थिति है वो 4 नंबर की होगी। यानी आपके एग्जाम में चाहे ये आए, ये आए, ये आए या वो है, इन सब की जो कीमत है वो एक ही है, 4 नंबर की है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, यानी इस साल के अभी जो लगे अभी एग्जाम गए हैं, अगर 2020 की बात करूं तो आपके एग्जाम में इन्विटेशन नहीं आया, इन्विटेशन रिप्लाई जो है वो आया है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इन्विटेशन रिप्लाई आया है और साथ में आई थिंक एडवर्टाइजमेंट आया है, एडवर्टाइजमेंट नाम का क्वेश्चन आया है आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैं आपको कंफर्म करके जब एक बार बताऊंगा, जब वापस बता दूंगा, लेकिन इन्विटेशन रिप्लाई तो इस साल आपके आया ही आया है। तो स्टूडेंट्स ये है इन्विटेशन की, ये हमने जो बातचीत करी है स्टूडेंट्स, वो करी है इन्विटेशन की बातचीत, जिसमें हमने आपको इन्विटेशन बताया और इन्विटेशन को लेकर क्वेश्चन बताया। ठीक है, इन्विटेशन क्या होता है ये समझाया, इन्विटेशन कैसे आ सकता है ये बताया। कल जब मैं अगली क्लास लूँगा तो उसमें उसका प्रारूप बताऊंगा और उसको अटेंड करने का तरीका पार्ट 9 के अंदर बताऊंगा। स्टूडेंट्स ये एक बार इसको मैं वापस इसको पूरा वीडियो से ऊपर से लेकर नीचे तक कर लेता हूँ, ताकि आप इसको लिखने में कोई आपको परेशानी ना हो। इसका वीडियो एक बार कर लीजिए।